आज सबसे पहले हमें एक लाइफ का कॉन्सेप्ट है। मोस्टली लोग, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें T20 एक मैच होता है। तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है, 2020 मैच की तरह है। तो जो पहले 20 ईयर्स होते हैं वो हमारी एक पिच बनती है, ग्राउंड बनती है, जिसमें हम अपनी पिच तैयार करते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ के साथ हम गेम खेलेंगे। नहीं, बच्चों को हम सुनाते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, सत्यता क्या है, कॉपरेट कैसे करना है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है। तो पेरेंट्स हमें एक गाइड करते हैं कि ये वैल्यूज़ के साथ आपने अगला जीवन का गेम खेलना है। तो पहले 20 साल में स्कूल में, कॉलेज में डिसिप्लिन्स, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। नहीं, सेकंड मैच शुरू होता है 20 to 40 ईयर्स का। तो वो मैच कैसा होता है? 20 to 40 ईयर्स का मैच। सब एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, आई थिंक सो कि आप सब 60+, नहीं? तो सेकंड मैच हमने सबने खेला हुआ है, 20 to 40 का मैच। उसमें क्या होता है कि हम एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, एंड उसमें हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन्स, किस तरह से हमने वो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी और किस तरह से हमने वो प्रोफेशनल लाइफ जी है, तो वो हमारा 20 to 40 का मैच होता है। एंड 40 to 60 के मैच में हमारे पास उसी का गेट बैक आता है इन फॉर्म ऑफ डिसीज़, जो भी भ्राता जी भी बता रहे थे। 40 to 60 के बीच में डॉक्टर्स भी आपको रिलैक्स कर देते हैं कि VP होना नॉर्मल बात है। इसका कारण क्या हुआ कि 20 to 40 का मैच आपने कैसे खेला है, वही आपको 40 to 60 का मैच आपका डिसाइड होगा कि आपका 40 to 60 का मैच किस तरह से चलेगा, कौन कौन सी बीमारियों के साथ चलेगा, कौन सी अच्छी ज़िंदगी के साथ चलेगा। एंड फोर्थ मैच आता है 60 to 80 का मैच। तभी कौन से दौर में सब लोग, आई थिंक फोर्थ मैच में है, कोई थर्ड मैच, सभी फोर्थ में है। तो फोर्थ मैच क्या होता है हमारा कि हम इस टैग के साथ वापस जाएंगे, रिटर्न जर्नी। 60 to 80 का हम कहते हैं रिटर्न जर्नी शुरू होगी, तो हमारे साथ एक टैग लगता है। वो टैग कैसा होता है? ये इंसान ऐसा है, लाइक जो हमने पूरे जीवन में हमने अपना ग्राउंड बनाया, हमने मैच खेला, एंड उसके बाद जो हमें गिफ्ट मिली है 40 to 60 में, और उसके बाद 60 to 80 के बीच में हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है विद टैग। तो हम अभी सोचें हमारी ज़िंदगी के साथ कौन सा टैग चलेगा। 60 to 80 का मैच तो बहुत अवेयरनेस के साथ खेलने वाली बात है, क्योंकि इसमें हमारा सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है हमारा? गॉड कॉम्प्लेक्स। सुने गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे? स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो सुना ही होगा कि ये कंपैरेटिवली होते हैं किसी एक दूसरे से। एक होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है किसी को? नहीं। गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। दैट इज ए गॉड कॉम्प्लेक्स। नहीं सुना? कभी नहीं सुना? नॉर्मल एटीट्यूड है कि ऑलवेज हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, क्योंकि मैं अनुभवी हूँ। हम बच्चों को ये कहते हैं ना कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी देखी है, इसलिए मैं राइट हूँ, बाकी सब गलत है। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स किस किस के पास है? सभी के पास है। भैया आप कैसे इनके लिए कह सकते हो? आपको है कि दूसरे भी सही हो सकते हैं? यस। क्या हुआ? सबके पास है? थोड़ा थोड़ा सबके पास है। ओके। तो अभी जैसे कि जीवन चल रहा है, स्टिल मैच बाकी है 60 to 80 का ना, है ना। फोर्थ 2020 मैच हमारा बाकी है। आपको भी चांस देते हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर्स में। तो हमारा जो अभी तक का जीवन रहा है, तो हमने, है ना, एक सेफ गेम चला के चली, या ब्लेमिंग गेम चलती रही ज़िंदगी में। ब्लेमिंग गेम, मेरे साथ ये हुआ तो भगवान ने ये कर दिया, या किसी ने मेरे साथ ये कर दिया। वो हमने ब्लेमिंग गेम के साथ ये जीवन निभाया। और दूसरी एक सेफ गेम चलती रही कि मैं सेफ निकल जाऊं, है ना, इसमें से यही चलती रही गेम में। या तो हमारी सेफ गेम थी या ब्लेमिंग गेम थी। स्टिल जैसे कि बात है कि मैच बाकी है, तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि बची हुई ज़िंदगी को हम थोड़ा सा उस
कंफर्ट जोन से आउट ऑफ बॉक्स होकर के जीने की प्लानिंग करें। तो एक सॉन्ग है उसके लिए भी रिगार्डिंग आपकी प्लानिंग है इसमें कि अगला ये जो रिमेनिंग मैच है आपको किस बॉलिंग के साथ खेलना है, किस, है ना, हट करके। तो वो सॉन्ग आप प्लीज सुनिए। की तमन्ना है आज फिर मन का इरादा है। बस समझ आई ये लाइंस कि अब आप जो भी जीवन था जैसा भी था, लेकिन स्टिल हमारे पास जीवन है। जिंदा रहना एक बात है लेकिन जीना एक बात है। जिंदा तो हम सभी हैं, अगर बेड पे भी पड़े होंगे तो भी हम 18 से 19 साल के तो हो ही जाएंगे, नहीं? कोमा में पड़े हैं वो भी, फिजिकल एज तो वो भी जी लेते हैं, लेकिन हमने कैसे जीना है, चाहे जीवन में कितने भी कांटे हैं, चाहे कोई भी, है ना, परेशानियां हैं, उससे हम अपना जीवन खींच करके आने वाली आपकी प्लानिंग सुनना चाहेंगे। वो प्लानिंग क्या है आपकी? देखो, हम सब की रिटर्न जर्नी है, कभी भी हमारी आपसे पहले भी हो सकती है, लेकिन हम किस वैल्यूज़ के साथ पैकअप होकर के जाना चाहेंगे कि ये व्यक्ति मैंने इस चीज़ का मिसाल है। जैसे महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं ना कि वो सत्य अहिंसा, मैंने एक कंप्लीट पैकेज के साथ यहाँ से वापस गए। तो हम किस बात से पैकेज होकर के पैकेट ना वापस जाएंगे? तो वो बात नहीं आई अभी कि आप कौन सी वैल्यू को यहाँ से ऐसे लेकर के जाएंगे कि वहाँ जीवन भले कैसे भी, है ना, कांटे पीछे हो, रास्ते में कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपना जीवन इस वैल्यू के साथ जीना है बाकी का जीवन, और इसी के साथ मुझे वापस जाना है कि ये बाद में जाने वाले लोग इस चीज़ की गवाही दें। ये था एक्चुअली, ये सेकंड का था, क्योंकि नॉर्मली हमारी पूरी ज़िंदगी इसी से निकल जाती है। तो भी आने वाला नया साल भी आने वाला है, तो वो नया साल सिर्फ एक तारीखों का कैलेंडर ना बन के रह जाए, लेकिन उस तारीख को आप अपनी भाषा में लिखें, हर तारीख को। वो 1 जनवरी ना हो, लेकिन 1 जनवरी मेरा खास कुछ हो, अनुभव हो। जैसे एक बार हम लोग बच्चों को सुना रहे थे ना कि ए फॉर एप्पल। आज भी अगर हम लोग बोलेंगे, किसी को प्रोनाउंसिएशन में बताते हैं, तो अगर नहीं समझ आ रहा उसको तो हम कहेंगे ए फॉर एप्पल। हमारी ज़िंदगी वहीं ए फॉर एप्पल पे खड़ी है। ए फॉर कुछ और भी हो सकता है, अप्रिसिएशन भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज भी हम लोग ए फॉर एप्पल ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हम जी रहे हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ खड़े हैं, कौन से लेवल पे खड़े हैं? प्राइमरी, सेकेंडरीज, कॉलेज, कहाँ तक खड़े हैं? ये होती है लर्निंग, खुद जीने की बात। तो हमने कितने साल खुद जिए, उसमें कितने कैलेंडर्स की कितनी तारीखें जो आपने खुद से प्लान करके जी। तो अभी तैयार है, जीना चाहेंगे अगला? तो कुछ हम बताएं, क्योंकि हमारा ये विद्यालय बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं तो देता है, लेकिन जीना कैसे है ना, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। जीना तो सबके पास है, लेकिन उसको भी कला बना दें। तो ऐसे ही हमारी अलग अलग कलाओं से संपन्न जीवन 16 कला संपूर्ण जीवन बन जाता है। तो जिसका हम गायन मंदिरों में जा कर के करते हैं, वो हमारे से भिन्न नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कलापूर्ण जीवन जिया है जिसमें आता है व्यवहार करने की कला, अपना बनाने की कला। अब अपना बनाना भी कैसा होता है? हाँ, जो अच्छा है तो वो तो मेरा अपना है, जिस दिन उसकी कोई कमी मिल जाए, नहीं, तो सबसे पहले हम ही उससे, है ना, मुँह मोड़ेंगे। जैसे श्री कृष्ण का गायन आता है ना, अपना बनाने की कला, मतलब कैसी भी परिस्थितियाँ आई, कुछ भी आई, वो उन्होंने उस रिलेशन के साथ जीते रहे। अगर हम राम जी की बात करें तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? जब भी अपने टाइटल्स पे आंच आ जाए तो छोड़ दो, नहीं? जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने की बात आई तो कहाँ रिश्ते छोड़ते गए, और श्री कृष्ण ने उन्हीं रिश्तों को जीना सिखाया। कोई भी परिस्थिति में थे, किसी भी हालात में थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, उसको माखन चोर कहते हैं। माखन उनको नहीं चाहिए था, उनके फ्रेंड्स के लिए चोरी करता था, लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स के लिए ये टाइटल भी लिया कि ठीक है, माखन चोर ही सही, लेकिन मैंने फ्रेंडशिप निभानी है। तो अभी तो हमारे पास ऐसा जीवन भी नहीं है ना कि कोई हमें इस तरह से कुछ दे दे, तो आप अपने ढंग से जिए। तो उसकी विधि यहाँ विद्यालय में सिखाई जाती है। शायद आपने बेसिक
हमारा राजयोग शिविर सबने किया ही होगा, आते रहते होंगे दीदी, ये सब तो कम आया, कोई आया। सब किया हुआ है सबने। हाथ खड़ा करेंगे, आप सबने किया हुआ, बाकी सबने नहीं। विद्यालय में फर्स्ट टाइम कौन आ रहे हैं सेंटर पे? फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं आए? ड्रामे में नून था कि आज ही आना। तो ड्रामा का ज्ञान पता है तो फिर तो संस्था का भी परिचय हो गया। पीस ऑफ माइंड सुनते रहते हैं, या अवेकनिंग भी रहती है इसलिए। यस डेफिनेटली। तो हमारी कॉन्शियस होती है, हम यहाँ पे एक आपको नई कॉन्शियस देते हैं। अभी तक हम अपने रोल कॉन्शियस में जीते रहे कि मैं प्रोफेसर हूँ, फिर हम एक रिलेशन कॉन्शियस में जीते रहे कि मैं इसकी मदर हूँ, फादर हूँ, सो एंड सो। एंड थर्ड, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर होता है कि जब इन सब से भी ऊपर है हमारा बॉडी कॉन्शियस। लेकिन फर्स्ट है हमें परिचय मिलता है हमें अपना सोल कॉन्शियस का, कि हम लोग कौन हैं, वो परिचय मिलता, हमारा जीवन कैसा है और किन बातों से आपको खुली ओपन ग्राउंड मिली हुई है, जैसा जीवन चाहे जी सकते हैं, है ना। सोल कॉन्शियस एंड सेकंड इज़ ए गॉड कॉन्शियस एंड थर्ड इज़ ए ड्रामा कॉन्शियस जो आप कह रहे हैं। ड्रामा कॉन्शियस क्या होता है? तो ये यहाँ बताया जाता है 3 दिन में। फर्स्ट सोल कॉन्शियस, सेकंड गॉड एंड थर्ड इज़ ए ड्रामा कॉन्शियस, कि हम ड्रामा कॉन्शियस कैसे बन सकते हैं। ड्रामा सिर्फ कहने की बात नहीं, एक्चुअली हम लोग एक्टर्स हैं, तो हम ड्रामा में पार्टधारी हैं। तो हमने अपना पार्ट कैसे बजा के जाना है कि जाने के बाद भी याद किया जाए, उस रोल के लिए तालियां बजें कि हाँ कभी ऐसा कोई रोल प्ले करके गया है। तो ये यादगार बना करके जाएं अपने रोल्स को।